सेब की कहानी। अभी तक करके आपने कहानियाँ बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन हीरो के सेब की कहानी जो है, इस कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एक बादशाह बहुत नेक और रहमदिल था। उसकी रियाया अपने बादशाह से बेहद खुश थी। बादशाह की सिर्फ एक ज़िद थी कि वो शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन उसके वज़ीरों ने तंग आकर कहा, हुजूर, अगर आप हमारे बादशाह रहना चाहते हैं तो आपको शादी करना होगी। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शादी ऐसी लड़की से करूँगा जो 100 फीट के फासले से सेब फेंक कर मेरा ताज गिरा दे। कुछ दिन बाद वज़ीरों ने तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया। हर लड़की के हाथ में एक सेब मौजूद था। जब मुकाबला शुरू हुआ तो कोई भी लड़की सेब मारकर बादशाह का ताज न गिरा सके। उन्हें यह डर था कि कहीं सेब बादशाह के मुंह पर न लग जाए, इसलिए वो सेब ठीक निशान पर नहीं फेंक रही थी। जब सब लड़कियां नाकाम हो गईं तो अचानक एक लड़की आगे बढ़ी। उसने मोटी सी चादर ओढ़ रखी थी और उसके हाथ में जो सेब था वो हीरों का बना हुआ था। वो 100 फीट के फासले पर गई और निशाना बांधकर सेब फेंक दिया। बादशाह के सर से ताज उड़कर दूसरी जगह गिरा। तमाम लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। सब चाहते थे कि बादशाह की शादी हो जाए। बादशाह भी बहुत खुश हुआ और हर शख्स उस लड़की को शाबाश देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की एकदम गायब हो गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़ौरन इस लड़की को ढूंढा जाए, क्योंकि जिस लड़की की ख्वाहिश बादशाह कर रहा था, जिसकी शर्त बादशाह ने की थी, वो शर्त पूरी हो गई। वज़ीरों ने हर गांव और हर शहर में सिपाही दौड़ाए, लेकिन लड़की का कहीं पता ना चला। 2-3 महीने बाद बादशाह ने फिर तमाम खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया। पहले वज़ीरों ने और अब बादशाह ने खुद लड़कियों को इकट्ठा किया ताकि उस लड़की का पता चल सके, लेकिन कोई लड़की उसका ताज गिराने में कामयाब ना हो सकी। इतने में फिर वही लड़की सामने आई। उसने हीरों का बना हुआ सेब फेंका। बादशाह का ताज गिरा और वो लड़की गायब हो गई। बादशाह के सिपाहियों ने इस बार भी उसे तलाश किया, हर गांव, हर शहर, मगर कहीं उसका सुराग ना मिला। तीसरी मर्तबा फिर से ऐसा ही हुआ, यानी बादशाह ने फिर तमाम खूबसूरत लड़कियों को जमा किया और शर्त रखी कि जो सेब से मेरा ताज गिरा देगा मैं उसके साथ में शादी कर लूँगा। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसको अमीर से अमीर शौहर मिले, और फिर जब बादशाह यानी मलिका बनने का ये प्यारा सपना मिल रहा हो और फिर मलिका बनने का प्यारा सुनहरा सा मौका मिल रहा हो, इस मौके को कौन जाने देगा। सारी लड़कियों ने सेब फेंका, लेकिन वही हुआ जो 2 मरतबा पहले हो चुका था। तीसरी मरतबा फिर से वही लड़की सामने आई और उसने अपना सेब मारा और सेब मार करके बादशाह का जो सर का ताज था उसको गिरा दिया। फिर बाद में वो लड़की पलक झपकने में गायब हो गई। अब बादशाह उदास रहने लगा। बादशाह जब उदास रहने लगा तो उसके साथ साथ में उसकी जितनी रियाया थी, सारी रियाया उदास रहने लगी। उस रियाया यानी उसकी हुकूमत में हर तरफ खुशहाली थी, हर तरफ सभी मिलजुल करके रहते थे। लेकिन जब से बादशाह उदास हुआ, उस वक्त से पूरी हुकूमत में ऐसा लगता था जैसे कि जंग लग गया है, किसी की नज़र लग गई है। बादशाह उदास रहने लगा। बादशाह के साथ साथ वज़ीर भी उदास रहने लगे। सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा था। सारी रियाया परेशान थी कि बादशाह जो उदास रहता है ये उस तरीके से कब होगा जैसे पहले होता था, और उस लड़की का कहाँ से हम पता लगाएं कि वो लड़की मिल जाए जिससे बादशाह शादी करना चाहता है। लेकिन बादशाह उदास रहता था। अब बादशाह रोज़ाना सुबह को अकेला शिकार के लिए निकल जाता और शाम को वापस आता। कोई रियाया से मतलब नहीं, कोई वज़ीरों से मतलब नहीं, कोई भी काम से उसको करने की ज़रूरत नहीं। हर काम वज़ीर करते तो करते, ना करते तो कोई बात नहीं। बादशाह उदास था। इस वजह से हुकूमत दरहम बरहम हो रही थी। एक दिन बादशाह शिकार करने के लिए जब जंगल में गया और
शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। अचानक उसको दूर से रोशनी के मध्यम से लकीर दिखाई दी। जब शाम हुई तो रोशनी चमकी, वो उधर बढ़ने लगा, यानी बादशाह उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बादशाह उस रोशनी के करीब में पहुंचा तो क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत का मकान है, जिसकी 2 बेटियां इंतहाई बदसूरत हैं, खूबसूरत नहीं बदसूरत हैं। बादशाह ने लड़कियों से मकान के अंदर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन लड़कियों ने साफ इनकार कर दिया। इतने में उन लड़कियों की माँ आ गई, जिसने बादशाह को पहचान लिया और अंदर लाकर उसके लिए साफ सुथरा बिस्तर बिछा दिया और बादशाह उसी बिस्तर के ऊपर रात को लेट गया। रात को बादशाह सोने लगा तो उसे साथ के कमरे से बूढ़ी औरत के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। वो किसी लड़की पर नाराज़ हो रही थी। सुबह को जब बादशाह जाने लगा तो उसने बूढ़ी औरत से पूछा, रात आप किस पर नाराज़ हो रही थी? किसको आप डांट रही थी, बड़बड़ा रही थी? वो कौन थी? बुढ़िया बोली, मेरी एक सौतेली बेटी है। सौतेली बेटी है, बड़ी निकम्मी और कामचोर है, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। वो रात को रोटियां तोड़ रही थी। कहती है बूढ़े उल्लू को खिलाऊंगी, क्योंकि उल्लू ने उसे 3 सेब ऐसे दिए हैं जिनमें हीरे जड़े हुए हैं। बादशाह सोचने लगा, कहीं ये लड़की वही तो नहीं जिसकी फ़िक्र में मैं इतने दिनों से उदास रह रहा हूँ, जिसने मेरा सर के ताज को 2 मरतबा मेरे सर से गिराया है। कहीं ये वो लड़की नहीं है। बादशाह ने कहा कि फ़ौरन उसको बुलाया जाए। बादशाह ने जब ये सुना तो बोला, बड़ी बी, उस लड़की को बुलाइए, मैं उसको देखना चाहता हूँ। बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, ओ चुड़ैल इधर आ। अचानक दरवाज़ा खुला और एक लड़की चिथड़ों में लिपटी हुई बाहर आई। वो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत बादशाह को लगी। बादशाह देख करके हैरान हुआ, परेशान हुआ। बादशाह ने कहा कि अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैं तलाश कर रहा था। ये वही लड़की है जिसके लिए मैंने अपनी हुकूमत को सही तरीके से चलाना छोड़ दिया। ये वही लड़की है जिसकी खातिर मैं जंगल में रोज़ाना शिकार के लिए आया करता हूँ। ये वही लड़की है कि जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं शादी उस लड़की से करूँगा जो मेरे सर का ताज गिराएगा, और इसने 3 मरतबा मेरे सर का ताज गिराया है। बादशाह उसे देखकर खुशी से चीख उठा, अरे तुम तो वही लड़की हो जिसने मेरा ताज गिराया था। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ही अपनी मलिका बनाऊंगा। बादशाह ने लड़की को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और महल की तरफ चल दिया। कुछ दिनों बाद ही उनकी शादी हो गई, यानी बादशाह और उस लड़की की शादी हो गई, और पूरे मुल्क में कई दिन मलिका के आने की खुशी में जश्न मनाया गया। कई दिनों तक उस लड़की के आने की खुशी में जश्न मनाया गया। यूँ मुल्क की रियाया एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगती है, हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये बड़ी ही प्यारी हिकायत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और इस हिकायत से हमें दर्स क्या मिलता है? एक तो इसमें गौर करने की बात यह है कि जो भी बादशाह हैं वो अपनी रियाया के साथ में मिलजुल करके रहें, अपनी रियाया के ऊपर जुल्म व जबर ना करें, अपनी रियाया को परेशान ना करें। बादशाह जब रियाया की फ़िक्र करता है तो रियाया भी अपनी बादशाह की फ़िक्र करती है। बादशाह जब रियाया को सही तरीके से इंसाफ देता है तो रियाया बादशाह के हक़ में दुआ करती रहती है और बादशाह उसका नाम हमेशा के लिए मशहूर रहता है। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर सबको मालूम होना चाहिए कि टैलेंट सिर्फ एक ही बंदे के अंदर नहीं होता। बहुत ऐसे निशानेबाज हैं जो 100 फीट के फासले के ऊपर एक जगह पे निशाना लगा सकते हैं, उससे दूर भी निशाना लगा सकते हैं। बादशाह को ये पहले गुमान था कि मेरे जो सर का ताज है इसको कोई गिरा नहीं सकता। तभी तो बादशाह ने ये शर्त रखी थी कि सेब से मेरे सर के ताज को जिसने गिरा दिया मैं उसके साथ में शादी कर लूँगा। और लड़कियों ने निशाना क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनके दिल के अंदर डर था। तो जिसके दिल के अंदर डर बैठ जाएगा वो कभी कामयाब नहीं होगा, चाहे मर्द हो या औरत हो। उस लड़की ने भले ही ये कहानी झूठी हो,
लेकिन ये दर्स दे रही है कि कामयाबी के लिए, मंजिलों को पाने के लिए डर से हमें जीतना है। जब डर से जीत जाओगे, जब बादशाह सामने बैठा था और लड़कियां सेब मारती तो इस वजह से निशाना नहीं लगा रही थी कि कहीं बादशाह के चेहरे के ऊपर ना लग जाए, कहीं बादशाह के चेहरे के ऊपर लग गई तो बादशाह नाराज़ ना हो जाए। इस वजह से वो लड़कियां निशाना नहीं लगा रही थी। लेकिन ये लड़की बादशाह से डरती नहीं है, ये बादशाह से नहीं डरती है। डर को इसने हराया और निशाना लगा करके बादशाह के सर के ताज को गिरा दिया और फिर वहीं रुकी नहीं, गायब हो गई ताकि बादशाह तड़पे। तो कई मर्तबा ऐसा हुआ और फिर बादशाह ने आखिर खाना पीना छोड़ा, बादशाह ने आखिर तमाम अपने कामों को छोड़ा और उस लड़की की फ़िक्र में जंगल को निकल जाता। एक दिन उसको मंजिल मिल ही गई। यानी मंजिल पाने के लिए अगर आपको दुश्वारियाँ उठानी पड़े, परेशानियाँ उठानी पड़े तो परेशानियों को उठाना, मुसीबतों को उठाना, लेकिन अपनी मंजिल का जो सपना आपने देख रखा है और मंजिल पर पहुंचने के लिए जो आपने सफ़र इख्तियार किया है, तो उस मंजिल में दुश्वारियाँ आए, परेशानियाँ आए सफ़र में, तो उनको बर्दाश्त करते रहो। एक ना एक दिन तुम अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाओगे। जिस चीज़ की तुम ख्वाहिश रखते हो वो चीज़ तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। तो इस हिकायत से तमाम सारी चीज़ें हल होती हैं, तमाम सारी चीज़ें इंसानों की ज़िंदगी के अंदर जो हो रही हैं वो पूरी हो जाती हैं कि इंसान किस तरीके से रहे। भले ही ये कहानी झूठी हो, मैं इसको सच नहीं कह रहा हूँ कि ये कहानी सच है, झूठी भी है, लेकिन और इसका झूठ जो है वो कहाँ से साबित होता है कि लड़की अचानक गायब हो गई। तो गायब होता मतलब अगर जिन हो तो फ़ौरन गायब हो गया, चलो खैर, उसको तो अल्लाह ने इतनी क़ुव्वत दी है कि वो जो शक्ल चाहें वो शक्ल इख्तियार कर लें, मिनटों में जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो जिन तो लड़की थी नहीं, अगर जिन होती, जिन्नातों में से वो लड़की होती तो फिर बादशाह के साथ में उसकी शादी कैसे होती, बादशाह के साथ में उसका निकाह कैसे होता। तो ये झूठी कहानी है कि फ़ौरन सर के ताज को गिरा करके तमाम वज़ीरों के सामने से वो लड़की गायब हो गई। वो लड़की जब वज़ीरों के सामने थी तो चारों तरफ से वज़ीर एक मरतबा धोखा खा गए, दूसरी मरतबा धोखा थोड़ो खाते, चारों तरफ से घेर लेते, फिर निशाना लगता, लड़की पकड़ी जाती। लेकिन नहीं, ये कहानी खैर झूठी है, लेकिन झूठी कहानी हमें बहुत दर्स दे रही है कि हम किस तरीके से रहें अपनी रियाया के साथ, या हम अपने घर में किस तरीके से रहें। अगर हम बड़े हैं तो अपने छोटों के ऊपर हम कैसे शफ़क़त करें। अगर हम छोटों के ऊपर शफ़क़त करेंगे तो छोटे भी हमें प्यार देंगे। अगर हम छोटों को मारेंगे, जो हमसे छोटे हैं उनको परेशान करेंगे, तो वो हमारे लिए फिर बद्दुआएं ही देंगे। उनसे दुआएं लेना है। घर के अंदर अगर खुशहाली लानी है तो उसके लिए सबसे पहले अपने दिल को साफ़ करना है और अपने आप को बदलना है, अपने आप को संवारना है, अपने आप को बदलना है। और जो ज़िम्मेदार हैं, अपने घर की ज़िम्मेदारियां उठा रहे हैं, उनके छोटे छोटे भाई हैं या बेटे हैं, बहनें हैं, वो ख़ुद ब खुद समझते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर हमारे भाई का, हमारी बहन का, हमारे घर वालों का कितना एतमाद है, कितनी मोहब्बत के साथ में वो मुझसे बोलते हैं, हमसे बातें करते हैं। और फिर उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग बखूबी उसको देख भी रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस हिकायत से आपको एक सबक ज़रूर मिलेगा। इसी तरीके से और दीगर हिकायतें सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। लाइक करने से ये होगा कि यूट्यूब इस कहानी को और ज़्यादा लोगों के पास में भेजने की कोशिश करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।